दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के जयगढ़ किले के खजाने के बारे में। खजाना था महाराजा मानसिंह का, वही मानसिंह जो राजा अकबर के बेहद अजीज थे। वैसे तो राजा मानसिंह के अकबरी दरबार से जुड़े कई किस्से मशहूर हैं, पर जो सबसे दिलचस्प है वो है जयगढ़ किले में दबा खजाना। तो चलिए आज इस रहस्य के बारे में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल के स्टोरी टेलिंग पर। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। राजा मानसिंह के पास इतना खजाना कहां से आया? जिसने भी अकबर के 9 रत्नों के बारे में सुना है वो राजा मानसिंह के बारे में जरूर जानता होगा। बतौर सेनापति मानसिंह ने अकबर के लिए कई जंग जीती थी। मुगलों की आदत थी कि उन्होंने देश के जिस भी राज्य या रियासत पर हमला किया और जीत हासिल की उसे लूट लिया, क्योंकि जीत में मानसिंह का श्रेय भी कम नहीं था, इसीलिए संपत्ति में भी उसका बराबर का अधिकार रहा। मानसिंह पारिवारिक रूप से पहले से ही सक्षम थे। उनका जन्म 1540 में हुआ था और वे आमेर रियासत के राजा थे। हल्दी घाटी के युद्ध में भी उन्होंने शानदार विजय हासिल की थी। साल 1594 में मानसिंह को बंगाल, उड़ीसा और बिहार का शासक नियुक्त किया गया। इस दौरान उन्होंने कई छोटे बड़े रियासतों के राजा को हराकर उनकी संपत्ति अपने नाम कर ली और इस संपत्ति को उन्होंने आमेर किले के गुप्त स्थान पर छिपा दिया। उन्होंने अपने जीवन काल में भारत की रियासतों से संपत्ति हासिल की थी, उससे कई गुना सिर्फ एक बार में अफगानिस्तान से हासिल कर ली थी। एक कहानी के अनुसार अकबर के आदेश पर मानसिंह काबुल भी गए थे। वहां की आवाम लुटेरों से काफी परेशान थी। मानसिंह ने लुटेरों से मुकाबला कर उन्हें जंग में हरा दिया। कहा जाता है लुटेरों के पास कई टन सोना था जिसे मानसिंह अपने साथ ले गया और इस तरह मानसिंह के पास एक विशाल खजाने का एम्पायर लग गया। जब सरकार को इस खजाने का पता लगा, मानसिंह के खजाने की उस दौर में तो कोई चर्चा नहीं हुई, पर उसका जिक्र अरबी भाषा की पुरानी किताब में लिखा है। इसमें लिखा है मानसिंह ने अफगानिस्तान से इतनी संपत्ति लूटी थी कि इससे कई रियासतों का पेट पल सकता था। किताब में लिखा है कि जयगढ़ किले के नीचे पानी के साथ विशाल टंकियां बनाई हैं। मानसिंह ने खजाना इनमें ही छिपाया था। इस खजाने की चर्चा पहली बार 1976 में हुई। उस वक्त जयपुर राजघराने की प्रतिनिधि महारानी गायत्री देवी थी। महारानी गायत्री देवी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सख्त विरोधी थी। 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। एक तरह यह सरकार के पास अपनी मनमानी करने का मौका था। आपातकाल की आड़ में केंद्र सरकार ने गायत्री देवी को जेल में डाल दिया। उन पर विदेशी मुद्रा कानून उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। इसके बाद जयगढ़ किले में छापा मारा गया। इस दौरान 3 महीने तक खजाने की छानबीन होती रही। हालांकि गायत्री देवी बार बार यही दावा करती रही कि इस किले में कोई संपत्ति नहीं है। पाकिस्तान ने भी मांगा अपना हिस्सा। सोचने वाली बात तो यह है कि जयगढ़ किले से जयपुर की महारानी का क्या संबंध है। तत्कालीन दस्तावेजों पर नजर डाली जाए तो पता चलता है कि राजा मानसिंह द्वितीय ने 1726 में जयगढ़ किले का निर्माण कराया था। इस महल में बनाई गई सुरंग का हिस्सा सवाई मानसिंह के 1592 में बनवाए गए आमेर किले में खुलता था। इसीलिए सरकार ने खुदाई तो जयगढ़ किले में करवाई, पर उसके रास्ते से वे आमेर किले तक बनी सुरंग में दबे सोने को तलाश रही थी। ये अभियान पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान तक भी नहीं छिप सका। अगस्त 1976 में पाकिस्तान के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर ने इंदिरा गांधी को खत लिखा। इसमें कहा गया कि आपके यहाँ खजाने की खोज का काम आगे बढ़ रहा है और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि इस दौरान मिली संपत्ति के हिस्से का ख्याल रखोगी। जैसे ही यही खत भारत पहुंचा तो यह मामला पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। आखिरकार 3 महीने बाद इंदिरा गांधी ने खजाने न मिलने की घोषणा की और पाकिस्तान को जवाब लिखा। कहा जाता है कि 1977 में जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जयपुर राजघराने को किले में बरामद संपत्ति का कुछ हिस्सा लौटाया गया था। हालांकि सच आपातकाल की भेंट चढ़ गया। अपनी शाखा बचाने के लिए सरकार ने कहा कि इस किले में खजाना था ही नहीं। इतिहासकारों से कहलवाया गया कि खजाना था। इसका इस्तेमाल रियासतों ने जयपुर और आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए कर लिया था। इन सभी दावों के बीच सच का पता आज तक नहीं चल पाया। जयगढ़ कहे या आमेर का किला, जहां भी था कम से कम अब वो वहां तो नहीं है। तो दोस्तों ये थी जयगढ़ किले में खजाने का इतिहास। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।